पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आदिवासी बसते हैं वहाँ वहाँ जमीन के ऊपर जितनी खनिज संपदा है उससे कई ज़्यादा खनिज संपदा जमीन के नीचे है और इसी कारण हर बार आदिवासियों पर विस्थापन का खतरा रहता है। आदिवासियों को बड़े बड़े बांध बनाकर, बड़े बड़े पावर प्लांट बनाकर, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर विस्थापित तो किया जाता है, लेकिन साथ साथ खनन के नाम पर भी आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। पूरे देश के विकास की बात की जाए तो पूरे देश का विकास आदिवासियों पर टिका है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने आदिवासियों को उसकी क्रेडिट नहीं दी। कोयला हो या सोना सब आदिवासियों की जमीन के नीचे है और इसीलिए आदिवासियों को विस्थापित करके खनन करने के लिए साजिशें की जाती है। उन साजिशों में बड़े बड़े उद्योगपति और सरकारें सभी लोग शामिल रहते हैं। हसदेव में भी आपने देखा कि कोयला निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। अब ऐसी ही एक खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से आ रही है। हसदेव में काला सोना है तो बांसवाड़ा में असली सोना है। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बांसवाड़ा आने वाले वक्त में दूसरा हसदेव बनेगा? जिस तरह से हसदेव को उजाड़ के आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, क्या उसी तरह बांसवाड़ा में भी आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या है पूरी खबर, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय भी बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जोहार जय आदिवासी KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड जिस पे मूवी भी बनी है, उसमें से 121 साल में 900 टन सोना निकाला जा चुका है। KGF जैसा बेशकीमती सलुम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड एरिया सलुम्बर से लेकर बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे तक चिन्हित हुआ है। सलुम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड की खोज करने वाले कर्नाटक के भूवैज्ञानिक डॉक्टर VN वासुदेव की रिसर्च रिपोर्ट में सलुम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड में हर साल में 25 टन सोना निकलने का अनुमान जताया है। इसलिए इसे भविष्य का देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खनन केंद्र भी बताया जा रहा है। इस एरिया को SGF नाम भी डॉक्टर वासुदेव ने ही दिया है और इसका क्षेत्रफल 1270 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर 1000 टन सोने के भंडार बताए हैं। अभी बांसवाड़ा में राजस्थान की पहली जिस सोने की खदान यानी कि जगपुरा भूकिया की नीलामी हुई है वह भी SGF का एक बहुत छोटा एरिया है। जगपुरा भूकिया के 9.4 वर्ग किलोमीटर में 222.39 टन सोना है। इसके अलावा घाटोल के ही काकरिया गाड़ा क्षेत्र के 2.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 63.2 टन सोना और सलुम्बर के डुकोचा के 4.72 वर्ग किलोमीटर में 88.60 टन सोना है। ये तीनों खदानों की जानकारी सभी को है। इनमें 379 टन सोना है, लेकिन आज हम आपको सलुम्बर से घाटोल तक 1270 वर्ग किलोमीटर में फैले ऐसे एरिया के बारे में बताने रहे हैं जहां पर 26 गांवों की 60 लोकेशन पर सोना है। इस एरिया को 8 जोन में बांटकर डॉक्टर वासुदेव ने सुझाव दिए हैं कि तीनों खदानों के अलावा पूरे SGF एरिया में सोना और सहयोगी धातुओं की बड़ी मात्रा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदिवासियों की जो जमीन है उसके नीचे अन्य धातुएं बहुत बड़े प्रमाण में, आदिवासी विस्तार में खनिजों का प्रमाण बहुत है। सरकार ने घाटोल के जगपुरा भूकिया जोन 4 और सलुम्बर के डुगोचा की खदान जोन 6 की नीलामी की है। उसी वक्त यानी कि मार्च 2024 में स्थानिक आदिवासियों के विरोध की खबर भी सामने आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको विस्थापन का डर सता रहा था। इस खनन क्षेत्र के आसपास में रहने वाले ग्रामीणों ने विस्थापित होने की आशंका को देखते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन देकर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा था कि इससे वायु प्रदूषण होगा, हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि यह पंचायत राज के अधिकारों का हनन है। सरकार बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के यहाँ किसी भी तरह का खनन पट्टा नहीं दे सकती। खनन के लिए जमीन का अधिग्रहण करने से आसपास के 10 गांवों के सैकड़ों लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना था कि इसके लिए अधिक जमीन की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही कोई भी परिवार प्रभावित नहीं होगा, जिससे उनको किसी तरह की आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों ने कहा था कि इस खनन से न केवल जिले का विकास की पूरे प्रदेश को विकास की गति में मिलने से लाभ होगा, साथ ही यहाँ पर इससे जुड़े कई उद्योग धंधे भी शुरू होंगे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। हर बार आदिवासियों को ऐसे ही मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातें करके आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है उससे पूरे देश के आदिवासी और अन्य लोग अनजान नहीं है। अभी जो घाटोल के काकरिया गारा की खदान है उसकी नीलामी बाकी है। यह खदान भी जोन 4 में है।
बताया जा रहा है कि खदान चालू होने पर देश के सवर्ण खनन में प्रदेश की जो हिस्सेदारी है यानी कि राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वह 25% हो जाएगी। अभी सरकारी क्षेत्र में कर्नाटक में हुट्टी और कोलार गोल्डफील्ड यानी कि केजीएफ फिल्म वाली जो सवर्ण खदान है उससे खनन हो रहा है। निजी क्षेत्र की बात की जाए तो निजी क्षेत्र में मुंद्रा ग्रुप की रामा माइंस में और आंध्र प्रदेश में डेक्कन गोल्ड माइंस का शुरुआती काम चल रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण में देश में सर्वाधिक भंडार कर्नाटक के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में मिले हैं। अभी सिर्फ घाटोल की भूकिया, जगपुरा और सलुम्बर की खदान की नीलामी हुई है। बाकी की जो खदान है उनकी नीलामी बाकी है। सलुम्बर से घाटोल तक प्रस्तावित नक्शे में डॉक्टर पीएन वासुदेव ने हर जगह के नाम के साथ कितनी गहराई पर और कितना सोना है वह भी अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा जो है वह भारत के संविधान के अनुसूची 5 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है। हसदेव में भी अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से फर्जी ग्राम सभा का गठन करके प्रस्ताव पारित किया गया, वो बात अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें सामने आई है। हर बार आदिवासियों को विस्थापित करके उनकी जमीन छीन के उद्योगपतियों को दी जाती है और अगर आदिवासी इसका विरोध करे तो उन्हें विकास विरोधी बताया जाता है या फिर उनको नक्सली घोषित कर दिया जाता है। अनुसूची 5 की बात की जाए तो अनुसूची 5 का गठन ही इसीलिए हो किया गया था कि आदिवासियों के साथ वार्तालाप करके उनके अनुसार उनका विकास किया जा सके। लेकिन आज तक जितनी भी सरकार आई, चाहे वो फिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन सरकारों ने आदिवासियों से बात नहीं की और उनके ऊपर विकास को जबरदस्ती थोप कर उनकी जमीन छीन ली है। ये पूरे देश में आदिवासियों की वास्तविक परिस्थिति है। बांसवाड़ा के आदिवासियों के साथ आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो देखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर ले। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी। जमीन जंगल किसानों का है और किसानों के सोना नगरी निकालने के बाद हमारे जीवन का खतरा है और भूकंप हो सकता है और हमारा जंगल समाप्त हो जाए तो हमारी वायु वो खराब हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारे वहाँ की 14 किलोमीटर और हम पंचायतें जितनी आती है वो हमारे उठना नहीं चाहती है और अंदर ग्राउंड भी खदान नहीं लगाना चाहती है। इसलिए मेहरबानी करके हमारी ये रिपोर्ट मतलब जिला कलेक्टर से लेकर के राज्य सरकार और दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुँचे। इन्हीं विचारों के लिए आम पब्लिक आम समस्या लेकर के आई है, जिसकी बात आपके शरणों में रखते हुए हमारी बात को विराम देते हुए जय जवान। आपका नाम क्या है? भवानी शंकर मसार। कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए, क्या मांग रखी है आपने? हमारी मांग यह है कि हमारी जो वन विभाग की ज़मीन है, हमारी खातेदार ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है, वो ज़मीन हमारे आदिवासी के हक में आती है और आदिवासी क्षेत्र में ये जो खदान सोने की माइंस का जो प्रावधान रखा गया है उसको नीलामी के लिए सरकार ने निकाला है। वो अभी इस महीने में जो नीलामी होने जा रही है उस नीलामी को रोकने के लिए हम 8-10 ग्राम पंचायत के लगभग 50,000 लाख लोग हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा कोई और विस्थापन किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। कहाँ की जगह ये? कहाँ पे? ये जगपुरा सोना मंगरी ये ज़मीन है।